तो जिस घड़ी का हम सबको इंतजार नहीं था, अब वो घड़ी आ चुकी है क्योंकि जॉन सीना की फाइनल डेट कौन सी होने वाली है जहां पर वो आखिरी बार डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में रेसल करेंगे। वो बात डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली बता दी है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने दो इसके पोस्टर निकाले। पहला ये वाला देखो जो कि थोड़ा लैंडस्केप वाले फॉर्मेट में है और यहाँ पे 13 दिसंबर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट ही वही वो डेट लॉक हुई है जहां पे स्पेकुलेशन बहुत टाइम से वैसे भी चल रही थी और ये वॉशिंगटन से होगा। पहले जॉन सीना के होम टाउन से इसे चेंज किया था तो वो चेंज अभी भी यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है, यानी कि अभी ऐसा ही होने वाला है। और जो दूसरा वाला ग्राफिक है भाई, ये तो पूरी जॉन सीना की ग्रेटनेस को बताता है। वैसे जॉन सीना के पास अभी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप नहीं है, लेकिन स्टिल वो इस फोटो में उनके पास है और बहुत ही ज्यादा इसको गोल्डन वाली थीम दी है। और ये एसएनएमई इस हिसाब से तो आई थिंक वैसे लोग इसको पसंद नहीं कर रहे इतना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यार सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में तुमने जॉन सीना का फाइनल मैच किया, तुमने उनको एक लास्ट नेम के साथ पीएलई के साथ नहीं दिया, जैसे शील्ड का भी फाइनल चैप्टर करके था। तो वो कसक तो थोड़ी सी ऐसी रह जाएगी, लेकिन फिर भी जितना हो सकता था इन्होंने जॉन सीना की थीम से इसे किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे लास्ट में नीचे तो लिखा भी है जॉन सीनास फाइनल मैच, तो यानी कि 13 दिसंबर। और ये डेट तो अब मुझे याद रहने वाली है क्योंकि इसी दिन मैं भी इस धरती पे आया था। 13 दिसंबर अब इस तरीके से मेरे लिए और ज़्यादा लाइफ में कैसे हो गई, क्या बोलोगे, जो भी बोलोगे, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, वटएवर, जो भी आपको बोलना हो। एंड हाँ, ये बताया था कि मेंबरशिप वाले जो वीडियोज़ हैं जो जॉन सीना की हमने सारे 17 चैंपियनशिप कवर करने हैं वो इस डेट से पहले ही हम कर लेंगे और एक वीक में काफ़ी सारी वीडियोज़ आपके लिए आएंगी। तो इसी के साथ वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 755 में। और सबसे पहले कल की मंडे नाइट रॉ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हुई है और हाँ, आज इस वीडियो में आप कह सकते हो बोरी और पेटी भर के चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले कल रोमन रेंस का रिटर्न हुआ था, उसके अराउंड भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरी वो जो लास्ट में बातचीत हुई है जे उसो और रोमन रेंस की, उसको कैप्शंस के साथ डाला है। और अगर मैं आपको बिल्कुल हिंदी में समराइज करूं इसे, तो जे उसो और रोमन रेंस सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि भाई सबकी माँ की साकी नाकी, बस हमें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, हम फैमिली हैं, हम ब्लड लाइन है, दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन यहाँ पे कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग किया है रोमन रेंस ने, जो कि वैसे वो करते नहीं है। एंड आई थिंक इसलिए क्योंकि ये पता था उनको कि डायरेक्टली वो प्रोमो में एड्रेस नहीं कर रहे। तो यहाँ पे भाई दोनों की बिल्कुल एनर्जी ऐसी है कि हाँ भैया हम आ गए हैं, अब हम ऐसी की तैसी अब सारे जो बाकी लोग हैं उनकी कर देंगे। और जो रोमन रेंस ने एडवाइस दी थी कि भाई जे उसो तुझे सिर्फ अपने से लेना देना होना चाहिए, वही चीज जे उसो ने फॉलो भी करी। और जिमी उसो के रिएक्शन तो यहाँ पे दिख ही रहे हैं। एक चीज ये भी कि वीडियोस में जो भी मैं चीजें पहन के आता हूं तो उसके बाद पूछ रहे होते भाई ये कहां से लिया, वो कहां से लिया, तो क्या चीज मैंने कहां से ली होती है वो मुझे भी नहीं पता होता, बट ये वाली मुझे दिख गई है तो इसे प्लग कर दूंगा मैं वीडियो में। और अब इसके बाद भी बहुत सारी चीजें, ये ऐसा लग रहा है कि यार जिमी उसो तो कहीं अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है और ये रोमन और जे उसो का हिसाब किताब थोड़ा अलग ही चल रहा है, उसके ऊपर भी आएंगे। बट यहाँ पे एक और चीज है जो कि रोमन रेंस का प्रोमो था मंडे नाइट रॉ से, और इस ट्विटर यूजर ने ये लिखा कि भाई रोमन रेंस ने जब बोला था कि आई एम नॉट द सेम गाय आई यूज्ड टू बी, यानी कि वो अपने हील टैक्टिक पुराने जब उनके पास चैंपियनशिप थी उस टाइम की बात कर रहे थे। लेकिन फिर जब वहां पे क्राउड ने यस यू आर चैंट किया तो वहां पे एक बहुत ही छोटा सा हिंट ड्रॉप किया था रोमन रेंस ने, बट मे बी आई कैन बी, जो कि ये बताता था कि रोमन रेंस शायद अपना जो कैरेक्टर है या फिर अपनी जो डब्ल्यूडब्ल्यू में जो भी उनको प्रोसीडिंग्स करनी है उसमें वैसा दोबारा सोच सकते हैं जैसा उन्होंने ट्राइबल चीफ वाले टाइम में सोचा था। तो शायद ऐसा लग रहा है कि ये मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस का रिटर्न और ये जो जे उसो का इन्होंने साथ किया, शायद ये कुछ उस डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। और लेकिन इतनी ज्यादा कोई नेटफ्लिक्स से रिलेटेड आप बोल नहीं सकते। खुश होने वाली बात वैसे ये है क्योंकि इस हफ्ते का जो मंडे नाइट रॉ का नेटफ्लिक्स वाला एडिशन था जिसमें रोमन रेंस का रिटर्न भी फीचर्ड है, इसकी अब तक की नेटफ्लिक्स पर सबसे कम व्यूअरशिप आई है। ये नंबर मैं क्या बताऊं आपको, 2.3 मिलियन है, लेकिन ये बहुत अलग तरीके से निकालते हैं नेटफ्लिक्स वाले, क्योंकि इनका ऐसा वो नहीं होता कि उस टाइम पर जो व्यूअरशिप वो कितनी थी। वो मैंने आपको शुरू में अच्छे से एक्सप्लेन किया जब नेटफ्लिक्स के ऊपर मंडे नाइट रॉ आई थी। तो ये लोएस्ट रेटेड मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है ऑन नेटफ्लिक्स, यानी कि आप बोल सकते हो जिसकी सबसे कम नंबर्स आए हैं। तो अब देख लो फिर ये ऐसे अगर इस चीज़ को नेटफ्लिक्स वाले डंडा करेंगे तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर प्रेशर आ सकता है। और रोमन रेंस की बुकिंग के बारे में जो मैं बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आया है इसको लेके, वो आपको सिर्फ इस वाले ग्राफिक्स से समझ में आ जाएगा, जहाँ पे बंदा पहले रिटर्न करता है, विजन को टेक आउट करता है, फिर विजन के अगेंस्ट एक मैच करता है, उसके बाद विजन वाले ही इसे फोड़ के मार देते हैं, उसके बाद फिर वापस आता है। और ये चीज़ मैंने अब से नहीं, अब मैंने बहुत टाइम पहले से बोलना शुरू कर दिया था, जैसे रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के बाद से जो उनका चल रहा है हिसाब किताब रन, कि भाई ये बंदा आता है,
थोड़ा सा फैंस को मौका भी तो दो कि वो स्टोरी में इन्वेस्टेड हो। इससे पहले कि ऐसा लगता कि भाई ये शुरू हुआ लेकिन वो शुरू होते ही खत्म हो जाता है क्योंकि रोमन रेंज फिर छुट्टी पर चले जाते हैं, तो इसलिए वो पूरी ऐसी चीज जो है रिपीट मोड में फील हो रही है। इवन मैंने कल भी देखा था कमेंट सेक्शन में भी आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार रोमन रेंज का वो मामला नहीं फील हो रहा अब जो पहले हो रहा था। तो वो इसीलिए होता है, जैसे वेब सीरीज होती है उसमें मजा क्यों आता है, पहले दूसरे तीसरे एपिसोड में हम पूरी स्टोरी समझ जाते हैं, उसके बाद अगर 10-12 एपिसोड्स का है वो पूरी वेब सीरीज तो फिर कैसे लास्ट में उसको देखने में, क्योंकि फिर वो पूरा बिल्ड बनाना। अब रोमन रेंज के साथ वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई कर नहीं रही है या फिर रोमन रेंज का शेड्यूल ऐसा है, इसीलिए ये पार्ट टाइम वाला फिर जो हिसाब किताब है ना उतना समझ में नहीं आता। कुछ एक्सेप्शन आप मान सकते हो, ब्रॉक लेसनर जैसे कि उनको लेके तो दिमाग में ही है कि भाई नहीं ये हमें कोई शायद ही सिनेमा देने वाला, कोई वैसी स्टोरी नहीं देने वाला, लेकिन ये बहुत तगड़ा मूवमेंट क्रिएट करेगा, तो फिर वो नजरिया अलग होता है। लेकिन अब यहाँ पे ब्लड लाइन का हिसाब किताब ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा करके दिखाया था आज तक की अच्छी स्टोरी देते हैं, तो इस वजह से वो चीज़ फैंस को बहुत ज़्यादा लैक फील हो रही है, जो कि सही बात भी है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इन्वेजन वाले पीएलई की जो मैं बात कर रहा था टीएनए वाली, भाई इसके लिए इसके तो रियल वर्ल्ड वाली कंट्रोवर्सी हो गई क्योंकि अब इसका नाम इन्वेजन नहीं है और ये हुआ जो ये वॉर वाली पूरी सिचुएशन चल रही है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा इनको लगा, तो उन्होंने इन्वेजन का नेम ही चेंज कर दिया। अब इसका नेम इन्होंने रख दिया है शोडाउन। और आज एनएक्सटी में काफी तगड़ी वाली ब्रॉल और भसड़ भी हुई है क्योंकि एनएक्सटी की तरफ से और टीएनए ही बोला ना मैंने, हाँ एनएक्सटी और टीएनए की तरफ से जो सारे के सारे बंदे हैं जो रिप्रेजेंट करने वाले अपनी टीम्स को वो आए थे। मुस्तफा अली भी इवन आज शो पर फीचर हुए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, जो कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं है और वो टीएनए की तरफ से थे, तो वो भी एक थोड़ा मूवमेंट मिला फैंस को। और ये वाली फोटो देखो आप, यहाँ पे ये साइबर ट्रक ही है ना अगर मैं सही बोल रहा हूँ, तो कैसे करके पूरी जो है ऐसे टीएनए वाले बंदे आ गए कि भाई अब हम तुम्हें मारेंगे, अब तुम्हें फोड़ेंगे। थोड़ी थोड़ी मुझे वो वाली वाइब आ गई जो वो टैंक के ऊपर चढ़ के नहीं आया था एक बार पहले वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो वैसा वाली थोड़ी इन्होंने वाइब देने की कोशिश करी है। तो भाई स्टोरी टेलिंग तो ये बढ़िया कर रहे हैं। अगर आप ये बोलोगे कि हाँ स्टार पावर नहीं है मेन रोस्टर के हिसाब से, ऑब्वियसली वो है, लेकिन अगर सिर्फ देखोगे वीक बाय वीक कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उस समय एनएक्सटी उस चीज में काफी बढ़िया काम कर रहा है। अगली स्मैकडाउन की भी बात कर लेते हैं भाई चलो, और अगली स्मैकडाउन के लिए एक मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल कर दिया जो कि अब ये भी बता रहा है कि वॉर गेम्स का सिनेरियो होने कैसे वाला है। और ये जो मैच है वो है ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस कोडी रोड्स एंड रैंडी ओटन। तो ये जो मैच है डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको स्मैकडाउन में करने वाली है, और इससे ये भी पता चल गया कि अब रैंडी ओटन को भी इन्होंने इस फट्टे में डाल दिया है, जिसका मतलब कि अब जो वॉर गेम्स शेप अप करने वाला है उसमें चांसेस काफी ज्यादा हैं कि रैंडी ओर्टन वो जो गुड बेबी फेस वाली साइड है उसका पार्ट बनेंगे, और ऐसा करके फिर वॉर गेम्स मैच में एक बुकिंग भी मिल जाएगी रैंडी ओर्टन को। बताओ यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि रैंडी ओर्टन को बुकिंग नहीं मिल रही, और मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है सोच सोच के। कौन सी लॉन्ग टर्म की स्टोरी है भाई कि वो रैंडी ओर्टन उस बेल्ट को देखता ही जाता है, कभी इसको चैंपियनशिप के लिए मैच करने को मिल ही नहीं रहा। तो इतनी भी लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग नहीं करनी होती कि फैंस फिर परेशान और इरिटेट और पागल ही हो जाए उसको देखे, कभी तो वो चीज़ हमें दिखाओ। अब वॉर गेम्स की बात चल रही है तो वॉर गेम्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक कंपटीशन भी मिला है, नॉट हेड टू हेड कि जैसे एडब्ल्यू के अगेंस्ट वो गए थे, लेकिन सेम मंथ में ब्लड एंड गट्स भी उनका होने वाला है और यहाँ पे सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स भी होगा। ब्लड एंड गट्स अगर आपको नहीं पता तो ये भी सिमिलर ही तरीके का मैच है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल जाते हैं। आप इस ग्राफिक से ही देख लो, जब इन्होंने ग्राफिक में इतना खून खराबा कर दिया है तो जब ये एक्चुअल मैच करते हैं तो फिर कैसा करते होंगे। आई थिंक मैंने प्रीवियसली ब्लड एंड गट्स को कवर भी किया हुआ है कि वहाँ पे क्या क्या मूवमेंट्स और मैचेस में क्या क्या हुआ। तो अब फिर देखना जब ये मंथ एंड होगा या फिर जब सर्वाइवर सीरीज ब्लड एंड गट्स सब कुछ खत्म हो जाएगा तो एक डिस्कशन शुरू होगी कि अच्छा कौन सा बढ़िया था कौन सा था, क्योंकि ऐसे ट्विटर पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो आप जाके ट्विटर पे देख सकते हो उन्हें। एक बहुत ही फेक बबल है जो कि अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आपको बताएगा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत अलग, लेकिन उनकी जिस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनकी ग्रोथ के लिए या फिर पैसों के लिए क्रेडिट देते हैं, तो बहुत सारे लोग अभी इस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे टेडी लॉन्ग ने भी बोला, मार्क हेनरी ने भी बोला कि जो टिकट्स के प्राइस है वो काफी महंगे हो गए हैं, और ये बात काफी इमोशनल भी लगी मार्क हेनरी की। कहते हैं कि अब किसी ग्रैंड मदर अपने बच्चे को नहीं लेके जा पाएगी, अपने ग्रैंड किड्स को नहीं लेके जा पाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो दिखाने के लिए, क्योंकि वो इतनी $250-300 की जो टिकट्स है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये एक जो चीज है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने फैंस से छीन ली। और देखो वहां पे हालात ये हैं कि उधर तो लोगों का स्टैंडर्ड भी थोड़ा ठीक सा ही रहता है ना कि अच्छा इतने पैसे, तो मतलब मजे के हिसाब से वो अपना स्टैंडर्ड काफी अच्छा लगता है कि हाँ हमें पूरा मजा चाहिए। अब वो चीज वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो अटेंड देख के नहीं कर सकते। और जिस फेक बबल की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है
कि विंस मैकमैन को ऐसा नहीं था कि पता नहीं था कि कैसे और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उनके कुछ सेट ऑफ रूल्स थे कि रेसलिंग अपनी जगह है और इससे फिर पैसा कमाना अलग जगह है। ऐसा नहीं है कि बस पैसा ही पैसा कमाना है। इस वजह से ना हमने कभी आज तक रिंग पे स्पॉन्सर्स देखे थे, ना फिर तुमने टेबल के ऊपर स्पॉन्सर्स देखे थे। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि विंस ने खाली छोड़ी हुई थी कि नहीं यहाँ से नहीं कमा रहा, तो उस चीज़ को आगे बस टीकेओ ने भर दिया और फिर एक ऐसा इल्यूजन सा क्रिएट होता है कि जैसे कि टीकेओ ने कितना कुछ अलग कर दिया, बहुत तगड़ा कर दिया, लेकिन उस हिसाब से हुआ नहीं है। तो ये जो फैंस हैं फिर अब तो वैसे टीकेओ को बहुत ज़्यादा इसलिए भी रेलने लग गए हैं कि यार तुम सिर्फ पैसे 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 की बात करते हो। इवन अभी मैं सुन रहा था कि कुछ स्ट्रीमर्स और सेलिब्रिटीज़ को और भी डब्ल्यूडब्ल्यू लेके आने का प्लान कर रही थी, कुछ प्लान्स नहीं बने, तो वो इसीलिए कि भाई ताकि ये उनको बुलाएं और एकदम से फिर हमको स्पॉटलाइट मिले और उसकी वजह से फिर एकदम से बिजनेस जनरेट कर सके। ये मुझे कहीं पता नहीं, कहीं तो मैंने बताया था एक बार कि कोई तो ऐसा बोल रहा है कि ये अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो टीकेओ वाले लोग हैं ना, ये कुछ ही टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू को रखे हुए हैं और उसके बाद बेच देंगे, लेकिन उतने टाइम में जितना ज़्यादा उसको कैश इन कर सकते हैं वैसे उस नज़रिए से देख रहे हैं। तो अगर वैसा है तो भाई फिर तो ऐसे मानो कि टीकेओ जब तक छोड़ेगी तब तक पता नहीं है किन किन सी ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी चीज़ें कर देंगे जिसका डैमेज इररिप्लेसेबल है कि भाई अब तो तुम उसका कुछ कर भी नहीं सकते। बट लेट्स सी आगे कैसे जाता है। तो ऐसा नहीं था कि विंस मैकमैन के टाइम में पैसे नहीं कमा सकते थे, वो कमा सकते थे, बट कुछ चीज़ें उन्होंने छोड़ी हुई थी जो कि उनके हिसाब से रेसलिंग में या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं होनी चाहिए। क्लैश इन पेरिस की बात कर लेते हैं। क्लैश इन पेरिस क्यों बोल रहा हूँ मैं, अगला शो तो क्राउन जूल है। तो क्राउन जूल में अब रोमन रेंस का मैच क्या होगा, आई थिंक वो काफी हद तक क्लियर हो गया है। मैंने आपको बोला था कि देखो रूमर्स आ रहे रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि ये एक बहुत बड़े लेवल का मैच है और डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम भी लेगी। और जिस तरीके से अब हमने देखा मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस जे उसो के पास आ गए, जिमी उसो भी कहीं वहीं आसपास ही खड़े थे, तो शायद एक ब्लड लाइन का प्रॉपर 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला है अगेंस्ट द विजन। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सेथ रॉलिंस का ऑलरेडी मैच है, तो ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड बचते हैं, तो क्या विजन में अब एक और नया मेंबर ऐड होने वाला है, वो भी आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। और इस वाली पूरी स्टोरी को अगर और ज्यादा डीप में लेके जाएं भाई, तो देखो 2020-21 वाला जो टाइम है वो डब्ल्यूडब्ल्यू वापस लेके आ रही है। कैसे, आप पहले तो इस फोटो को देखो, वो टाइम जब रोमन रेंस ने जे उसो को हरामी बनाना शुरू किया था, लेकिन वो हरामी उस समय बन नहीं रहा था, लेकिन फिर उसके बाद वो हरामी बन ही गया था। लेकिन अब वाला जो जे उसो है वो ऑलरेडी हरामी होने की राह पर निकल चुका है। तो अब रोमन रेंस, अभी तो हम जे उसो के कैरेक्टर की बात कर रहे थे, लेकिन जे उसो के साथ साथ भाई देखो रोमन रेंस के कैरेक्टर में भी कैसे हमको चेंज दिख रहा है। और ये जो जिमी उसो वाली कहानी है भाई, ये तो और भी ज्यादा सीरियस हो गई है, क्योंकि अब यहाँ पे आप फोटोज में देखो, लिटरली इस यहाँ पे वीडियोस में दिख रहा है कि रोमन रेंस ने बस जे उसो से बात करी और उसने जिमी उसो को देखा, लेकिन कुछ ना बातचीत हुई है ना हाथ मिलाया है, बस एक लुक देके रोमन रेंस जिमी उसो को वहां से चले जाते हैं। मुझे तो यहाँ पे जे उसो से ज्यादा खराब आदमी अब रोमन रेंस ही नजर आ रहा है कि भाई यार अपने भाई से तू मिला भी नहीं, जे उसो से आके तो तूने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली कि हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जिमी उसो जो कि ये सारी चीज को उतना पसंद नहीं कर रहा है, पसंद कर ही नहीं रहा, रोमन रेंस ने उसको जरा सा भी भाव देना नहीं समझा सही। और अब जिमी उसो ने इसके बाद क्या किया भाई, जिमी उसो ने बोला भाई मेरे तो दिल में लगी। उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज पोस्ट की और ये एक के बाद एक है। पहली फोटो में जे उसने अपने आप को पोस्ट किया और उसके बाद जो अगली स्टोरी है उसमें ऐसे ही फ्लिप करके, यानी कि फेस टू फेस वाला, फिर जे उसो को पोस्ट किया है। तो यानी कि वो दिखा रहे हैं कि हम दोनों भाइयों के बीच में भी अब कुछ वाद विवाद होना शुरू हो चुका है, कुछ चीजें हम लोगों को एक दूसरे की पसंद नहीं आ रही। और बैक स्टेज सेगमेंट्स के अंदर तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस वाली स्टोरी लाइन को बहुत अच्छे तरीके से पकाया है कि कैसे जे उसो के ऊपर जिमी उसो का जब भी मूड आता है तो वो भड़क जाता है, लेकिन जे उसो तो भाई उस चीज को बहुत ही कैजुअली ले रहा है। और उसके बाद उन्होंने देखे इस वाली फोटो को पोस्ट किया। फ्रेम तो वैसे बहुत बढ़िया लग रहा है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू की कैमरा से भी आ जाता तो आई थिंक बहुत एक मस्त फोटो होती, बट किसी फैन कैम से ही आई थिंक ये फोटो आई है। तो जे उसो और रोमन रेंस तो अपना चिल है कि भैया हम तो हमारे में हैं। अब जिमी उसो को प्रॉब्लम होने वाली है, और मैं पक्का बता रहा हूँ ये सारी चीजें ट्रिपल एच बैठ के भाई ये ट्विटर पे देखते रहते हैं। अब इनको समझ में आ गया कि अच्छा इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान जा रहा है, तो चलो जिमी उसो की स्टोरी लाइन को और कुक करते हैं। तो अब आने वाले टाइम में रोमन रेंस एंड जे उसो, वो ब्लड लाइन वाली जो टेंशन हैं वो फिर से आने वाली है। बस हाथ जोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यू और रोमन रेंस से ये विनती है कि तुम शोज पर रेगुलर आना, क्योंकि तुम नहीं आते तो फिर वही वाली चीज जो है दोबारा से रिपीट हो जाती है कि अच्छा बंदा था नहीं, मजा नहीं आता, फिर स्टोरी लाइन से वो कनेक्ट नहीं हो पाता। तो आई थिंक ये वाली चीज डब्ल्यूडब्ल्यू को अच्छे तरीके से फिक्स करने की जरूरत है। और अब बात करते हैं उस एक बड़े मैच की जिसके ऊपर अभी फैंस की इतनी नजरें आ नहीं रही हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद उस वाली स्टोरी लाइन के जो बीज हैं उसको बोना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग
टाइम राइवल बोल सकते हैं, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। मंडे नाइट रॉ में जब पॉल हेमन की जब वो कोडी रोड्स ने टीज किया था कि अच्छा पॉल हेमन तुम्हारी बातचीत हुई है क्या, तेरे कहने से ही पॉल हेमन जाके ब्रॉक लेसनर को इंट्रोड्यूस करके आया था, तो उस समय सेथ रॉलिंस ने बोला हाँ भैया मैंने ही बोला था। अब कौन से यूनिवर्स में आपको ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर किसी की सुनने वाला है? वो तो जो उसका एडवोकेट रहा इतने सालों तक, उसने उसकी अच्छी तरीके से नहीं सुनी, चाहे वो बेबी फेस में हो चाहे वो हील में हो। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे एक एंगल डाला ताकि फ्यूचर के लिए वो सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर का मैच भी पॉसिबली प्लान कर रहे हैं। मैं तो अभी इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कि अच्छा ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस अच्छा क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसे इनकी स्टोरी होगी और वो स्टोरी कैसे बिल्ड होगी जब अभी विजन में ब्रॉक लेसनर पार्ट टाइमर के तौर पे आएंगे कि अच्छा ठीक है तुम्हारी भी साथ में भी देख लेता हूं, और उस टाइम पे मे भी डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ बहुत ज्यादा जो है स्टोरी इनके बीच में दिखाएगी और फिर उसके बाद किसी एक बड़े शो के लिए सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर का मैच पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है। ये तो अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल, क्योंकि ब्रॉक लेसनर वापस आके सेथ रॉलिंस के सामने लड़ेंगे या फिर किसी इक्वेशन में भी फैंस ने कभी सोचा होगा कि मैच डब्ल्यूडब्ल्यू दोबारा से देखेगी या करेगी, बट अब उस चीज की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा लग रही है। और इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे हो मतलब कि ये वीडियो भी आपको काफी ज्यादा ही पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।